हेलो फ्रेंड। आज का क्लास चलेगा क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 18 तक। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देखेंगे एक नए टॉपिक पे आज की क्लास होगी। तो समझिए आज का क्लास क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। करब साइन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट साइन 1830 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 1830 डिग्री का जब वैल्यू का दे ज्ञात करने के लिए 1800 हो या 1700, 2000, 3000, कितना भी बड़ा डिग्री हो, अगर किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू ज्ञात करना हो तो उसको निकालने के लिए एक सिंपल तरीका, क्या सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे इसको 1830 डिग्री है तो उसको 360 से भागा लगा दीजिए। किससे भागा लगाएंगे? 360 से। तो कितना बार में? 5 से लगा दीजिए। तो 5 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1800। अब इसको यहाँ पे घटा दीजिए तो 0, 3 और 1 कट गया। तो हम लोग सभी जानते हैं भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक प्लस में शेष, ये जानते। तो भाज कितना? 1830 बराबर भागफल कितना? 5 गुने भाजक आपका 360 प्लस शेष 30, ये हो गया। अब क्या यहाँ पे लिख सकते, साइन 1830 डिग्री को 5 गुना 360 प्लस में 30 डिग्री। अगले हम लोग फॉर्मूला में देखे थे अगले क्लास में, क्या? साइन n इंटू 360 प्लस थीटा। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन n किसका काम कर रहा है? 5, ये 5n का काम कर रहा है। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये 30 डिग्री थीटा का काम कर रहा है। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू सभी जानते हैं 1/2। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या करा? साइन 765 डिग्री दिया, कह दिया इसका मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 765 डिग्री जब बड़े 360 से जब बड़ा रहता है तो उसको 360 से भागा दे देंगे। कितने से भागा देंगे स्टूडेंट? 360 से भागा देंगे। कितना बार में लगेगा? 2 बार में। 36 दूनी 72। तो ए 5, 4 और ए आ गया 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360 प्लस में 45 तो साइन n इंटू 360 प्लस एक थीटा काम करे इस फॉर्मूला पे, तो इसको भी लिख देंगे साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या? 1/√2। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड करा, कॉस माइनस 1710 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कॉस माइनस 1710 डिग्री का जब मान कर दे हम लोग को फाइंड करने के लिए, तो एक निगेटिव को पहले प्लस पॉजिटिव बना ले। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है स्टूडेंट। तो ए माइनस, तो ए फार्मूला से इसको क्या लेंगे? कॉस 1710 डिग्री हो गया। अब इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या से भागा देना पड़ेगा? 360 से। तो 360 कितना बार में लगाएंगे? 4 बार में लगाएंगे। कितना बार में लगाएंगे? 4 बार लगाएंगे। तो 4 बार में लगाएंगे तो यहाँ 0 और 6 चौका 24 और यहाँ पे 4 तिया 12, 12 13 14 आ जाएगा। और इसको यहाँ घटाएंगे 0, 7 और 2 और यहाँ पे आ गया 6, 2। तो ये आ जाएगा 270। तो इसको लिख सकते हैं कॉस 4 इंटू 360 प्लस 270, ये लिख लिए। तो कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या? कॉस थीटा। तो कॉस 270 सभी हम लोग जानते, ये हम लोग
ए देखने जानते हैं हम लोग क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री 180 के बराबर होता, 30 डिग्री और 150 के बराबर होता, 45 डिग्री 135 के बराबर होता और 60 डिग्री 120 के बराबर होता और 90 डिग्री 270 के बराबर होता। ए 90 डिग्री का मान 270 डिग्री के बराबर होता, 60 डिग्री का मान 120 डिग्री के बराबर होता, 45 ए। तो ए किसका, कॉस 270, तो किसके, 90 के। तो कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो कॉस इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो ऐसे भी बना सकते, कॉस 180 प्लस 90 कर सकते, इसको तोड़ दीजिए। तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 90 का मान 0, तो 0 माइनस तो 0 ही देगा, आंसर 0 ही आया। तो हम लोग को डायरेक्ट याद रखना, अगर 90 याद है तो 70 याद है। एक क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 का फोर समझिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 12 का चौथा कर है साइन इनवर्स माइनस 11 पाई बाई 3। ए भी निगेटिव आ गया तो पहले पॉजिटिव बना लीजिए। तो माइनस में साइन 11 पाई बाई 3, ये कैसे बना लिए, ये हम लोग फॉर्मूला ए लगा दिए, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा, ये यूज कर लिए। अब यहां से माइनस में ए साइन हो गया, तो ए साइन 11 पाई को लिख सकते 180/3। ए रेडियन में है तो रेडियन को डिग्री में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ से कट कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो माइनस में साइन, यहाँ गुना करेंगे तो 660 डिग्री। अब 660 डिग्री फिर किससे भागा लगाएंगे, 300 से भागा लगाएंगे, 300 से 360 से भागा लाएंगे, एक बार में 360, तो कितना आ गया 300। तो इसको लिख सकते हैं माइनस में साइन 360 गुना 1 360 प्लस में 300, तो माइनस साइन 360 प्लस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा ही होता है। और साइन 300 डिग्री तब वैल्यू जानती नहीं है सर, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते 360 में अगर 60 को घटा दीजिए, तो 360 में 60 को घटाएंगे 300, तो 300 डिग्री को ऐसे लिख देंगे 360 माइनस थीटा, तो माइनस, तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो √3/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का 5 समझिए। तो क्वेश्चन नंबर कर रहा है 12 का 5, देखिए साइन 31 पाई/3, ए भी रेडियन में आ गया, तो इसको रेडियन से डिग्री में चेंज कर लीजिए, जिससे हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं मान। तो 31 को रहने दीजिए, पाई मतलब 180 डिग्री बटा 3, तो यहाँ कट कर दीजिए 60, तो इसको गुना करेंगे साइन और 31 गुना 60, 31 गुना 60 करेंगे तो 1860 डिग्री आ जाएगा। अब 1860 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो 1860 डिग्री में किससे भागा लगा देंगे 360 से, तो कितना से 5 से लगा दीजिए, तो ये 1800 आ जाएगा, यहाँ पे 60 एक कट गया। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 5 गुना 360, लिखने के लिए बता चुके, 5 गुना 360 प्लस में 60, एक कह लेंगे हम लोग स्टूडेंट। अब यहाँ से साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या, √3/2, √3/2। तो 12 का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे कॉट माइनस 15 पाई/4। तो कॉट माइनस ए आ गया, तो पहले नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बना लीजिए। तो कॉट माइनस थीटा, तो क्या होता है माइनस में कॉट थीटा,
तो 15 π/4 ए आ गया। अब यहाँ से माइनस में कॉट ए 15, अब पाई को रेडियन में चेंज कर दीजिए, डिग्री में चेंज कर दीजिए, तो 180/पाई, पाई के बदले क्या रख दे 180, तो क्या में बदल गया डिग्री में। अब इसको कट कर दीजिए तो 45 से कट हो जाएगा, तो माइनस में कॉट 15 गुना 45 तक कितना आ जाएगा 765 आ जाएगा। तो 15 गुना 45 करेंगे 775 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू जानना है तो हम लोग भागा लगाएंगे किससे 675 को 360 से, तो एक बार में लगेगा 360, तो 5 1 और यहाँ पे 3 इतना आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकती है माइनस में कॉट 360 गुना 1 तो 360 अब प्लस में 315 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 360 प्लस थीटा, ये थीटा का काम करेगा, तो क्या होता है कॉट थीटा ही होगा। सर अब कॉट 315 डिग्री का वैल्यू नहीं मालूम, तो कॉट 315 डिग्री का वैल्यू जब हम लोग को नहीं पता तो वैसे इसको तोड़ दीजिए और कॉट 360 माइनस 45 कर सकते। अगर 360 में 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 315, तो 315 को ऐसे लिख सकते माइनस 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा कॉट 45, तो कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका आंसर हो गया 1, 12 का आंसर 1। तो क्वेश्चन नंबर समझिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है साइन स्क्वायर 135 डिग्री, कॉस स्क्वायर 120 डिग्री, साइन स्क्वायर 120 डिग्री, टैन स्क्वायर 150 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को ये तो मालूम होना चाहिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री किसके बराबर 180, 30 डिग्री किसके बराबर होता है 150 के, 45 डिग्री किसके बराबर 135 के बराबर होता है, 60 120 के और 90 तो 270 का। अगर 150 डिग्री बाद पूछे मान तो हम लोग किसका बताएंगे 30 का, वही किसका हो जाएगा 150 का। तो वही इसका मान तो साइन 135 डिग्री तो किसका 45 का, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना 1/√2, तो 135 किस क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट में डिग्री है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव रह गया। और स्क्वायर स्क्वायर ध्यान से देखेंगे कॉस या स्क्वायर को अभी रहने दीजिए, कॉस 120 डिग्री किसके बराबर होता है 60 के, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 रख दिए। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कौन है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव होता है नेगेटिव लगा दिए। एक पावर कितना है 2, पावर 2 रह जाएगा माइनस माइनस ए साइन 120 किसके बराबर 60 के बराबर, तो साइन 60 का मान कितना √3/2। 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, ए स्क्वायर रह जाएगा प्लस में इस टैन को यहाँ पे स्क्वायर को हिडन कर, टैन 150 किसके 30 के, तो टैन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1/√3 लिख दिए। तो 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है टैन नेगेटिव, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए। अब इसको सोल्व कर दे, इसके स्क्वायर कारण क्या हो जाएगा रूट समाप्त और प्लस स्क्वायर का नेगेटिव वाला वैल्यू पॉजिटिव और 2 दूनी 4 और ए √3 और बाई में 4, यहाँ पे प्लस में 1 और 3, स्क्वायर का नेगेटिव वाला वैल्यू पॉजिटिव। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 6 और प्लस में 3 और माइनस में 9 और प्लस में 4 ये आ गया। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 3 3
6×3 9, 9 कट गया और बच गया 4/12, तो 4 तिया 12, कितना आ गया 1/3, इसका मान आ गया 1/3। नंबर देखते 13 का सेकेंड भी सेम तरीका है, इसका भी करा वैल्यू फाइंड कीजिए 2 cos 135 डिग्री। तो 135 डिग्री किसके बराबर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। तो 135 किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो cos का वैल्यू नेगेटिव, स्क्वायर तो स्क्वायर, और प्लस साइन 150, साइन 150 किसके बराबर 30 के बराबर, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। 150 किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और प्लस में 1/2। cos 180 किसके इक्वल होता है 0 के, तो cos 0 का मान क्या 1 होता है, और किस क्वाड्रेंट में 180 सेकेंड थर्ड में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, cos सेकेंड और थर्ड में क्या होता है निगेटिव होता है, और प्लस में tan 135 45 के, तो tan 45 का मान 1, तो 135 किस क्वाड्रेंट में चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा tan 135 डिग्री का वैल्यू। अब लिख लीजिए यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस में 1/2, तो -1 गुना +1 तो माइनस में, और यहाँ पर हो जाएगा -1, ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 एक घट गया, आ गया 0, तो इसका मान कितना आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का तीसरा करा tan स्क्वायर 45 डिग्री -4 sin स्क्वायर 60 डिग्री +2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में sec स्क्वायर 180 डिग्री का मान बताइए। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 लिख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर आ गया -4, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस में 2, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा प्लस, सेक 180 का वैल्यू होता है क्या -1, मतलब 0 के बराबर, तो सेक 0 के बराबर मान होता है 1, 180 थर्ड में तो माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 4, और इसका स्क्वायर 3 और 4, प्लस में 2, तो यहाँ पे 1/2 और प्लस में 1, निगेटिव को स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा, 4 कैंसिल, 3 2 कैंसिल, तो 1 - 3 प्लस में 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 और 1 3 3 क्या आ गया, इसका भी वैल्यू 0 आया। और हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का 4 क्या करा, अब डिग्री में नहीं दिया रेडियन में दे दिया, जब वैल्यू डिग्री में दे या रेडियन में दे तो उसको बनाने के लिए डिग्री में है तो हम लोग समझेंगे रेडियन में, तो 30 डिग्री 0 डिग्री और 30 डिग्री 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री हम लोग ये पढ़ चुके हैं क्लास में, और क्या एक क्लास हम लोग कर चुके, फर्स्ट क्लास ट्राइगोनोमेट्री का ही था, डिग्री टू रेडियन में, डिग्री से रेडियन में चेंज कीजिए, रेडियन से डिग्री में, तो 0 डिग्री का रेडियन 0, 30 डिग्री का रेडियन π/6, 45 डिग्री का रेडियन π/4, 60 डिग्री का π/3, 90 डिग्री का रेडियन π/2। अगर डिग्री को आप रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो π/180 से गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 60 π/6, ये आ गया। तो यहाँ पे आइए इसका मान था cot π/3, तो π/6 मतलब 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का मान कितना होता है √3, स्क्वायर है स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस में cosec 5 π/6 मतलब π/6 30, 3×5 = 150, तो ये 150 डिग्री है, तो 150 डिग्री किसके बराबर होता है 30 के, तो cos 30 डिग्री का मान cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है 2, और a स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा, अब प्लस में 3, tan π/6 मतलब 30, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा,
तो रूट का स्क्वायर 3 और 2 दूनी 4 और यहाँ पे प्लस में 3 प्लस इंटू में 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 3 कट गया तो 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो इसका मान क्या निकल गया 8 निकल गया। तो ये आसान वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखिए 13 का रहा साइन स्क्वायर π/6, इसका वैल्यू करा ज्ञात करने के लिए। तो π/6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे प्लस cos π/3, तो π/3 मतलब कितना 60 डिग्री, तो cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस π/4 मतलब 45, tan 45 का मान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये भी 1/4 और -1, एलसीएम लेंगे 4 तो 1 + 1 माइनस में 4, ये तो सिंपल है तो खुद से बना सकते हैं, नहीं तो 1 1 2 और माइनस में 4 तो -2/4 कट गया तो आ गया -1/2। क्वेश्चन नंबर 13 का 5। तो क्वेश्चन नंबर समझिए 13 का 6 भी सेम है, इसका भी वैल्यू कर रहा है ज्ञात करने के लिए साइन π/6, तो π/6 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो सेक साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, सेक π/3 मतलब 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना 2 माइनस में 4, 5 π/6, तो π/6 मतलब 30 डिग्री, तो 30 × 150, ये 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री किसके बराबर होता है 30 डिग्री के ही बराबर होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, cot 45 का मान 1, π/4 मतलब 45, अब ये 2 2 कट गया तो 3 माइनस में यहाँ पे कट जाएगा तो 2, तो 2 × 1 तो 1 ही मिलेगा, तो 2 आ गया, और 3 में 2 घट जाएगा तो 1, तो इसका आंसर क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का 6 का 1 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर समझिए 14 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट देखिए करा, इसके एक प्रूफ कीजिए LHS बराबर RHS। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करना LHS बराबर RHS, तो बहुत ही सिंपल तरीके से कह देंगे हम लोग। तो देखिए यह फंक्शन सभी साइन में है, जब सभी साइन में हो या सभी कॉस में हो या सभी टैन में हो तो उसको बनाना और आसान होता है। तो क्या कर दे साइन 200 डिग्री का नहीं जानते हम लोग वैल्यू इसका सर, तो ऐसे ज्ञात करेंगे, तो जिसका नहीं जानते उसको तोड़ दीजिए, साइन 200 का नहीं जानते तो इसको 180 प्लस में 20 कर सकते, अगर 180 + 20 करेंगे तो क्या आएगा 200, तो ये 250 डिग्री का भी नहीं मालूम सर, तो इसको ऐसे लिख सकते साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर 270 -20 लिख सकते, और प्लस में ये आपका साइन स्क्वायर 280 का भी नहीं जानते तो 270 + 30 तोड़ दीजिए, और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 360 प्लस में 10 कर सकते हैं, 360 प्लस में 10, इसको तोड़ दीजिए, साइन 180 + थीटा क्या होता है साइन थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पे बोलेंगे 180 + थीटा थर्ड में चला गया, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। साइन 270 - थीटा, 270 पर चेंज, साइन किस में चेंज कॉस में, तो कॉस 20 डिग्री, तो कॉस यहाँ पे 270 - थीटा किस में थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर क्या कर देगा पॉजिटिव बना देगा, प्लस में 270 + थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि 270 पर चेंज स्क्वायर तो स्क्वायर, और प्लस में साइन 360 + थीटा, 360 पे नो चेंज तो साइन थीटा स्क्वायर रह जाएगा।
तो साइन इस 20 डिग्री और कॉस 20 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 10 डिग्री और साइन 10 डिग्री का मान 1, क्योंकि ये 20 डिग्री थीटा बन गया, ये भी थीटा बन गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 1 कितना 2, प्रूव्ड हो गया। तो आई क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड हो जाएगा। इतना दिया हुआ और हमें प्रूफ करना है 0, तो LHS आ जाइए। तो कॉस 750 570 है, तो कॉस 570 डिग्री का वैल्यू हम लोग इसका ज्ञात करने के लिए इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। तो कॉस इसको कर सकते 360 प्लस में, कॉस 360 प्लस में हम लोग कर सकते 210, अगर 210 और 360 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 570, और इंटू ये क्या कर सकते हैं ऐसे साइन 150 360 प्लस में 150, अगर 150 और 360 ऐड करें कितना आ जाएगा 510 डिग्री, प्लस में साइन माइनस थीटा, निगेटिव आ गया था पहले पॉजिटिव बनाइए, साइन माइनस थीटा तो क्या हो जाता है माइनस में साइन थीटा 330 डिग्री। ये आ दिया हुआ कॉस 390, तो 390 को लिख दीजिए 360 प्लस में 30, तो 360 प्लस 30 तो 390 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन थीटा, और माइनस साइन, तो साइन 330 डिग्री को ऐसे लिख दीजिए 360 माइनस में 30 डिग्री, यदि 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाए 60 डिग्री, 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 330 डिग्री, इंटू कॉस 360 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा ये आ गया। तो कॉस 210 डिग्री का वैल्यू नहीं मालूम हम लोग को, तो जब हम लोग को कॉस 210 डिग्री का भी नहीं पता तो उसको भी कितने दो पार्ट में इसको तोड़ दीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 270 माइनस में 60, 270 में 60 घटा तो कितना आ जाएगा 210, इंटू इसको लिख सकते साइन 180 माइनस 30, 180 में 30 घटाएंगे 150 को लिख सकते 180 माइनस 30, साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो साइन 30 डिग्री और इनटू कॉस 30 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ से कॉस 270, तो 270 पर चेंज, तो क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, और 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, इनटू साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा 180 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, प्लस में साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री। इस साइन 60 डिग्री का मान सभी को पता √3/2 और इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में कट गया, आ गया क्या 0। यही हम लोगों को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा इतना बराबर है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये रेडियन में आ गया, तो जब रेडियन में आ जाए तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सभी कॉस में है तो आसान हो जाता है, इस तरह का वैल्यू आ जाता है। तो कॉस स्क्वायर π/6 रहने दीजिए और 16 है, और कॉस स्क्वायर 13 π/16 रहने दीजिए, प्लस में इसको तोड़ दीजिए इस एंगल को, तो इस कोण को तोड़ दीजिए किस फॉर्म में π/2 और माइनस में π/16 ऐसे तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे दोनों का एलसीएम 16
और 16, तो यहाँ पर 8 पाई माइनस में पाई, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 पाई। हमें कितना लाना 5 पाई, तो इसमें कितना घटाना पड़ेगा 3। तो अगर 5 पाई बाई 16 को पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 16 लिखते तो यही आता। तो 5 पाई बाई 16 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब प्लस में 7 पाई बाई 16 को कैसे लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 ऐसे लिख दिए। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए, इसको भी 2 पार्ट में तोड़ दिए। अब इसको लिख लीजिए कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 और प्लस में कॉस स्क्वायर 13 पाई बाई 16 और प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा होता है, स्क्वायर रह जाता है साइन थीटा। और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा। तो एक कॉस पाई बाई 6 और यहाँ पे साइन पाई बाई 16, तो ये क्या मिल जाएगा वैल्यू 1। तो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16, इसका भी वैल्यू 1, तो 1 1 2, तो इसका मान कितना आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड भी इसी प्रकार से बनेगा जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट बनाए। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को भी रहने दीजिए, प्लस में साइन स्क्वायर इसको तोड़ दीजिए पाई माइनस पाई बाई 8 में। तो यहाँ पे अगर एलसीएम, तो इसको देखिए चेक कीजिए वापस आ रहा है या नहीं। तो एलसीएम ले लीजिए 8, तो 8 पाई माइनस में यहाँ पर पाई, क्या इसको घटाने पे 5 पाई आ रहा है, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 3, तो गुना करना पड़ेगा यहाँ पे 3। तो इसको 5 पाई बाई 8 को लिखना पड़ेगा पाई माइनस 3 पाई बाई 8। तो 5 पाई बाई 8 को इस तरीके से लिख सकते हैं। और प्लस में साइन स्क्वायर इस 7 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको वापस घटाएंगे तो यही आएगा, ये लिख दिए। तो यहाँ रह जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और प्लस में साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और प्लस में साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा यहाँ पे क्या होता है ना, 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा ही होता है, तो 3 पाई बाई 8 और प्लस में साइन 180 पाई मतलब पाई 180 माइनस ए थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा पाई बाई 8, ये आ गया। तो अब इसको जोड़ दीजिए साइन स्क्वायर पाई बाई 8 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस में ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर अब 3 पाई बाई 8, ये आ गया। अब इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस में और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, यही हो गया आंसर। इतना ही छोड़ दे क्योंकि पाई बाई 8 का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, 3 पाई बाई 8 का भी वैल्यू पता नहीं, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे आंसर हो जाएगा।